हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 13। क्या कर रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालें। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो यहाँ रेशनल नंबर निकालने के लिए अगर 5 का आ रहा है तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरह इसमें भी 6 से ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। तो हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर लिखने हैं ना, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 5 रेशनल नंबर हो गए। अब इसे काट दीजिए जो कटने वाला है। यहाँ 4/3 आ जाएगा, यहाँ 3 से 2 टाइम्स में, यहाँ 3 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। यानी कि वो 5 रेशनल नंबर 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। यही आपके ये 5 रेशनल नंबर होंगे। ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि सेम ही वैल्यूज आए, आंसर आपके बुक से मिले, डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 के बीच में। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, कितने निकालने? 5, तो इसलिए 6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यहाँ भी 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 18 और बाई में 30, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? 24 और बाई में 30। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे जी? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 रेशनल नंबर जो कटने वाले हैं काट देते हैं। यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 7 टाइम्स में और यहाँ पर 10 टाइम्स में, यहाँ 2 से 11 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आ गया कौन कौन सा? 19/30, ठीक है, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। ये आपका 5 रेशनल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राइट 1 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13। यहाँ पे 1 रेशनल नंबर लिखना है, तो यहाँ लिख सकता है कि 1 रेशनल नंबर, 1 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में? 4/5 एंड 7/13। तो एक ही निकालना है, तो 1/2 इंटू में हो जाएगा 4/5 और प्लस में 7/13। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। अंदर एलसीएम हो जाएगा 65, इसमें से डिवाइड करेंगे 13, 13 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 में, ठीक है, 13 4 जा 52। इसमें से डिवाइड करेंगे 5, 5 जाके 7 में मल्टीप्लाई करेगा 35। तो ऊपर आ जाएगा ये कितना, ऐड करके आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 87, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 87 और नीचे ये सूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 165 को, तो 130। तो एक ही निकालना था, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -1/5। देखिए दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने, और दोनों के डिनोमिनेटर में सेम ही डिजिट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ 3 निकालना, इसलिए 4 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा -4 और बाई में 20। तो हम लोग 3 रेशनल नंबर निकाल लेना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे जी? तो माइनस का 7/20, माइनस का 6/20 और माइनस का 5/20। देखिए जो कटने वाले हैं, यहाँ 3 और यहाँ पर 10, यहाँ 5 4 जा 20, यानी आ गया -7/20, -3/10 और माइनस का 1/4। ये आपके पास 3 रेशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.2। 0 और 0.2 के बीच में 3 रेशनल होता है। पहले लिख सकते हैं, इसका पॉइंट में है तो ऐसे लिख देंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.2 कौन कौन से हो जाएंगे जी? तो आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ 0.1 ले लेंगे, 0.11,
0.12, 0.13 ये सब हो जाएंगे ना, बहुत सारे हो जाएंगे। तो बस इतना ही लिखना था, 3 ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, क्या रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 6/7। तो 2 रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 और इंटू में 5/6 प्लस का 6/7, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐड करिए, एलसीएम ले लीजिए 42, इसमें डिवाइड करेंगे 7, 7 जाके 5 में मल्टीप्लाई करेगा 35, इसमें से डिवाइड करेंगे 6, 6 जाके 6 में 36, तो ऊपर आ जाएगा 71, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 84, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब चलो सेकंड निकालते हैं। सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर आप 1/2 लगाकर किसको किसको ले लो, 5/6, और एक बार इसको ऐड कर दो। देखो 5/6 और 6/7 के बीच एक हो गया, ये आपका 71/84। अब इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच कोई भी दो को लेके कर सकते हैं, 71/84। चलिए क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 84 ही होगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे 14 टाइम्स में, और 14 जाके 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो 70 आ जाएगा। इससे डिवाइड 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 141, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, यहाँ 8 और 168 आ जाएगा। तो ये सेकंड रेशनल नंबर, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। काफी, ये दो ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3। यहाँ पे 1 रेशनल नंबर निकालना है, तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/3। तो एक ही निकालना है, तो 1/2 और यहाँ आ जाएगा इंटू में 3/4 प्लस का 4/3। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, इसमें डिवाइड करेंगे 4, 4 4 जा 16, तो ऊपर आएगा 25 और नीचे 24 हो जाएगा। ये आपका एक रेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 एंड 3/4 के बीच कितना लिखना है, 2 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, 2 है तो ये ऐसे ही बना दो ना यहाँ पे। अच्छा एक चलो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं हम लोग। a इक्वल टू में लेते हैं 1/2 एंड b इक्वल टू में 3/4। तो पहले d निकालेंगे, d इक्वल टू में क्या मैंने बताया, b माइनस a/n+1। n क्या है, जितने आपको रेशनल नंबर निकालना होते हैं n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। तो 3/4 माइनस 1/2 और बाई में n+1 यानी कि 2 प्लस का 1। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 माइनस इसमें से 2 2 2 या 2 1 जा 2 और नीचे आपका 3 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया यहाँ 1 और बाई में 4 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d का वैल्यू 1/12। तो हमें 2 रेशनल निकालना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर वो आपका हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 1/2 और प्लस का 1/12। एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें डिवाइड करेंगे 6, 6 जाके 1 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 7/12 एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा और सेकंड रेशनल नंबर वो a प्लस का 2d हो जाएगा, यानी कि 1/2 और प्लस का 2 इंटू में 1/12, ये 6 टाइम्स में। एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ 6 में 6 से डिवाइड 1 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर 4/6 कट जाएगा 2/3। तो एक आ गया 7/12 और एक आ गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे एक काम करो, a को ले लो 1/3 और b को ले लो 1/2। देखो ये a स्मॉल वाला और कैपिटल जो बड़ा होगा उसमें उसको b ले लेंगे। और कितने नंबर रेशनल नंबर निकालने हैं, 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2। d निकालिए, b माइनस का a बाई में n प्लस का 1, यानी 1/2 माइनस 1/3 बाई में 2 प्लस का 1। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 6, 2 में डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 टाइम्स में और 3 1 जा 3, इसमें से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 जाके ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेगा और नीचे आपका 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 1/6 और बाई में 3, तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो यानी कि 1/18 आ जाएगा डी का वैल्यू, है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रेशनल
फर्स्ट रेशनल नंबर a प्लस का d, यानी आ जाएगा 1/3 और प्लस का 1/18। एलसीएम ले लेते हैं, 18 हो जाएगा। 3 6 18, 6 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 18 में 18 से डिवाइड 1, 1 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 7/18 एक आ गया सेकेंड रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर तो 1/3 यानी a प्लस 2d, पहले लिख देते हैं, a प्लस 2d 1/3 और प्लस का 2 इंटू में 1/18, तो ये कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 जाकर 1 में मल्टीप्लाई करेगा, 9 1 9, 1 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4/9। तो हमारे पास ये 2 रेशनल नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 रेशनल, डेसिमल में है तो ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1 क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का कोई भी लिख दीजिए। अच्छा, हम यहाँ पे 0.01 लिख सकते हैं, इसके बीच में 0.02, 2 ही ना लिखना था, हो गया। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो 0 को 0.0 लिख दो, 0.1 को 0.10, बाद में तो 0 लगा ही सकते हैं, तो अब इसके बीच में नहीं दिखने लगा, चाहे एक और 0 यहाँ लगा दो। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर दिखने लगे, 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन बिटवीन 2.5 एंड 2.6। इनके बीच में कितने रेशनल नंबर रिटर्न कर सकते हैं, और फिर कह रहा है रिटर्न 10 रेशनल नंबर, 10 ऑफ दीज नंबर्स। तो कितने रेशनल नंबर होंगे 2 नंबर के बीच में, तो लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2.5 एंड 2.6 कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो हमें 10 लिखने हैं, 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स। तो देखो 2.5 है ना, तो 2.50 इसको लिख दो, और 2.6 है ना 2.60, तो इसके बीच में दिखने लगे ना 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, ये कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अच्छा, एक और लिखना है, तो एक और इसमें 0 लगा दो ना, क्योंकि अब 2.60 लिखोगे तो फिर यही नंबर हो जाएगा ना, तो बिटवीन में लिखना है। देखो एक 0 और लगा दी, तो अब देखो ना इसमें बहुत सारे दिखने लगे, 2.501 है ना, 2.502 या 2.511, ऐसे करके बहुत सारे नंबर दिखने लगेंगे। नहीं, 10 ही लिखने थे, काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, इफ x एंड y आर रेशनल नंबर, x y रेशनल नंबर है, देन सो दैट द फॉलोइंग आल्सो रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है कि फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बताना है कि रेशनल नंबर। यहाँ क्या करा है कि x एंड y आर रेशनल नंबर्स है ना। हम यहां जानते हैं कि बाई क्लोजर्स लॉ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers is also rational, है ना। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होता है, तो x रेशनल नंबर है, तो x के साथ x का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये रेशनल होगा। उसी तरह से y के साथ y का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर है, वाई स्क्वायर होगा, वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। we know that the difference between two rational number, the difference of two rational number, ऐसे लिखते हैं, रेशनल नंबर इज रेशनल।
तो एक्स स्क्वायर रेशनल है और वाई स्क्वायर भी रेशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। यही ना हमें रेशनल प्रूव करना था, हमने इसे दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, x माइनस वाई को रेशनल दिखाना है। हमारे पास दिया हुआ है कि x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स, है ना। x y टू रेशनल नंबर है, हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट द difference of two rational number is also rational। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल होगा, तो x माइनस वाई क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। समझ गए। चलिए यहां पे थर्ड कह रहा है x बाई वाई वेयर y नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास दिया है कि x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट द डिवाइड ऑफ वन रेशनल नंबर टू अनदर, लिख देते हैं अनदर जो होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज रेशनल। अगर एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल में डिवाइड करें जबकि अदर वाला रेशनल नंबर 0 के इक्वल ना हो, तो वहाँ x बाई वाई उनका डिवाइड भी रेशनल हो जाता है। x बाई वाई और कह रहा कि वेयर y नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल हो जाएगा। समझ गए। अगला देखिए इसका 4 नंबर x प्लस वाई के बारे में कह रहा है। हमारे पास दिया है कि x एंड y आर टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स हैं। हम जानते हैं बाई क्लोजर लॉ द सम ऑफ two rational number is always rational। ठीक है, तो therefore x प्लस वाई क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि नहीं, ऑल्सो रेशनल। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। इफ a इज अ रेशनल नंबर prove that a का पावर n will also rational where n is a natural number greater than 1। n क्या है, 1 से ग्रेटर नेचुरल नंबर है। अच्छा, हम यहाँ लिख सकते हैं कि we know that the product of two rational number is also rational। ये कैसे होता है, तो बाई क्लोजर लॉ से हम पढ़े हैं। तो बताओ ए रेशनल नंबर है, ए इज अ रेशनल नंबर, ये हमारे पास दिया है। तो अगर मैं इस ए के साथ ए का प्रोडक्ट देखूं तो जो होगा ए स्क्वायर इज ऑल्सो रेशनल। ये रेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। तो जब ए स्क्वायर रेशनल हो गया तो ए स्क्वायर के साथ फिर अनदर रेशनल नंबर ए का प्रोडक्ट ए क्यूब आएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर रेशनल है और ये भी रेशनल, तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल होगा। इसी तरह ए क्यूब रेशनल है और इसके साथ अनदर रेशनल नंबर ए का प्रोडक्ट ए का पावर 4 इज ऑल्सो रेशनल। तो दैट इज, इसका मतलब यही आगे प्रोसेस करते रहे और ए का पावर यहां पर क्या हो जाए, ए मान लीजिए n टाइम्स हो जाए। कितना टाइम्स हो जाए,
कि टोटल n टाइम्स हो, n टाइम्स, तो आएगा a का पावर n, जो कि क्या होगा, इज ऑल्सो रेशनल। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसे आगे बढ़ते गए a का पावर n माइनस 1 और फिर a, है ना, इसको प्रोसेस आगे बढ़ाते गए तो ये आ जाएगा a का पावर n इज ऑल्सो रेशनल। समझ गए? क्लियर है?